नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन पे। और ये है पार्ट 5 जो हम सभी तरह की फैलेसीज की सीरीज कर रहे थे, जो कि न्यू टाइप्स ऑफ फैलेसीज हैं। इससे पहले मैंने 4 पार्ट्स डाले हैं, नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। ये प्लेलिस्ट हम इसीलिए तैयार कर रहे हैं कि एग्ज़ाम जब तक आते हैं दिसंबर वाले, तो हमारे पास 5 से 6 वीडियो इसके अंदर पूरे हो गए हैं और सारी इंपॉर्टेंट फैलेसी की टाइप्स कवर हो जाएं। आप कमेंट करिएगा अगर आपको लगता है कि कोई और फैलेसी की टाइप जो रह गई है और हमें कवर करनी चाहिए, या कोई टॉपिक अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं जो हमें आने वाले समय में और बनाने चाहिए यूट्यूब पे। या मैं एक सजेशन और मांगूंगा आपसे कि क्या हमें लाइव क्लासेस चालू करनी चाहिए यूट्यूब पे, रोज़ एक 40 मिनट की। तो उसके लिए ज़रूर सजेस्ट करिएगा। फॉल्स कॉज फैलेसी और नो ट्रू स्कॉट्समैन फैलेसी जो है वो आज का टॉपिक रहेगा। मैं एक चीज़ आप लोगों को ज़रूर बता दूं कि लास्ट दिन है आज ऑफ़र का, बस अब 1 घंटा ही बचा है। अगर आपने अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना है तो SCRYT कोड के साथ कर सकते हैं। 25% डिस्काउंट आपको सब्सक्रिप्शन के प्राइस पे मिल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा डिस्काउंट है, बहुत कम आता है। ये कहीं ना कहीं एक बिगेस्ट ऑफर है। 10,000 रुपये में आप 6 महीने अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन में पढ़ सकते हैं, जिसमें आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं और मेरे पेपर वन और कॉमर्स के बैच को भी कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि 3 जुलाई से शुरू हो गया था फाउंडेशन कोर्स से, और कोड है SCRYT। तो देखिए, सबसे पहले तो फॉल्स कॉज की फैलेसी क्या होती है। एक फॉल्स कॉज की फैलेसी तब आती है जब कोई इनकरेक्टली अज्यूम कर ले कि एक कॉजल रिलेशन एग्जिस्ट करता है दो चीज़ों के बीच में, जबकि हकीकत में ऐसा ना हो। ये एक इम्प्रॉपर कंक्लूजन होगी, क्योंकि ईदर सच अ रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट और द एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ इट्स इज इनसफिशिएंट। जैसे बहुत बार आप ये देखेंगे कि एवरी टाइम आई ब्रिंग माई अम्ब्रेला विद मी इट रेन्स, कि जब भी मैं अपना छाता अपने साथ लेके आता हूँ तो बारिश होती है। क्लियरली अगर मैं इसे घर छोड़ता हूँ तो देयर विल बी सनशाइन, कि आपको जब भी मैं इसे घर छोड़ता हूँ तो धूप होती है। तो ये कहीं ना कहीं क्लासिक फॉल्स कॉज फैलेसी का ये एग्जाम्पल है कि हम जीवन में बहुत सारी सिचुएशन को सुपरस्टिशियस बिलीफ के कारण एक सिचुएशन को दूसरी सिचुएशन से जोड़ देते हैं, जबकि हकीकत में उनमें कोई भी कॉज और इफेक्ट का रीज़न नहीं होता, और हम एक कॉजल रीज़न उसके अंदर फॉल्स कॉज के रूप में जोड़ देते हैं। इस तरह की रीजनिंग का एरर जो है कई बार सुपरस्टिशियस बिलीफ भी बना देता है हमारी। हम जैसे एक ही चीज़ तरीके से पूजा करने की आदत में होते हैं, और इनफैक्ट मैं भी होता हूँ, तो इसमें मैं कहूँगा कि मैं इस सुपरस्टिशियस बिलीफ को कहीं ना कहीं मानता भी हूँ। तो हम एक ही तरीके से जो है एक टाइम हमने चुना हुआ होता है या मंदिर जाने का, तो इस तरीके से भी कई हमारे में आदतें होती है जो हम कॉज और इफेक्ट मानते हैं लेकिन हकीकत में नहीं होती है। फॉल्स कॉज हम जोड़ देते हैं, सुपरस्टिशियस बिलीफ भी बन जाती है इससे। अबाउट द कॉजेज ऑफ वेरियस फिनोमेना एंड इवेंट्स, अ पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी, हमें रियलिटी की अगर ज़्यादा ना समझ हो या हमारी इनएबिलिटी हो कि हम रूट कॉजेज को एड्रेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फॉल्स कॉज फैलेसी होती है। देखिए, मेरा फिर भी ये कहना रहेगा कि ठीक है, कुछ सुपरस्टिशियस बिलीफ बन जाती है, एज लॉन्ग एज कि उससे हमारा कोई नुकसान नहीं है और हमें एक विश्वास मिलता है, तो हम कहीं ना कहीं मंदिर अगर एक ही टाइम के बेसिस पे जाते हैं सोच के, तो अच्छी बात है। पूजा एक तरीके से करते हैं, हमारे रूटीन डिसिप्लिन को फॉलो करके करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसीलिए मैं जो है इस मामले में थोड़ा पक्षपाती हूँ। तो नो ट्रू स्कॉट्समैन फैलेसी क्या होती है? तो नो ट्रू स्कॉट्समैन फैलेसी एक अटेम्प्ट है डिफेंड करने के लिए एक जनरलाइजेशन को डिनाई करके वैलिडिटी किसी भी काउंटर एग्जाम्पल की। तो आपको पता है हेस्टी जनरलाइजेशन या जनरलाइजेशन कब होता है? जब हम एक ही चीज़ को हर किसी इंसान पे थोप देते हैं। लेकिन ये फैलेसी जो नो ट्रू स्कॉट्समैन फैलेसी है वो तब होती है जब हम एक जनरलाइजेशन को डिफेंड करते हैं, और वो भी कैसे डिफेंड करते हैं? डिनाई करके किसी काउंटर एग्जाम्पल की वैलिडिटी को। तो हम चेंज कर देते हैं डेफिनेशन ऑफ हु और व्हाट बिलोंग्स टू अ ग्रुप और कैटेगरी। स्पीकर कन्वीनियंटली डिसमिस कर देता है ऐसे किसी भी एग्जाम्पल को जिससे कि ये जनरलाइजेशन गलत प्रूव हो रही हो। तो जैसे मान लो कि नो स्कॉट्समैन पुट्स शुगर इन द प्रोडिज, बट माई फ्रेंड डनकन लाइक शुगर विद हिज प्रोडिज। यस, बट नो ट्रू स्कॉट्समैन पुट शुगर इन हिज पॉरिज। तो ये एक सिंपल एग्जाम्पल जो है वो आपको दिया गया है, और ये इसीलिए इसका नाम भी नो ट्रू स्कॉट्समैन फैलेसी कहलाता है। कि अगर आप जैसे कई बार देखेंगे कि हमारे भी साउथ इंडियन बेसिस पे या बंगाली में बहुत बार आप देखेंगे कि इस तरीके की कई चीज़ें होती है, जैसे कि भाई नॉर्थ इंडिया के कई हिस्सों में कि इतना मक्खन नहीं डाला तो क्या ही डाला। बट हर आदमी शायद नहीं करता होगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन बहुत बार आपको ये देखने को मिलेगा कि चीज़ों को जोड़ दिया जाता है एक ही चीज़ से। तो अब पॉरेज क्या है? बेसिकली एक खाना होता है जिसे हम ना हीट और बॉईल कर सकते हैं, और बेसिकली जो है ये स्टार्ची प्लांट्स का बनता है, ग्रेन्स का होता है,
और पानी और मिल्क में जो है उसमें लिया जाता है। तो इसमें ना शुगर और हनी डाल देते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि भाई स्कॉट्समैन आदमी ना कभी शुगर नहीं डालता है पॉरेज में। तो इसलिए जो है ये फैलेसी को ये नाम ही मिल गया कि द वर्ड स्कॉट्समैन कैन बी रिप्लेस विद एनी टाइप ऑफ ग्रुप और एफिलिएशन। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई साउथ इंडियन जो है ना वो कभी भी ऐसे नहीं खाएगा, ऐसे ही खाएगा इस डोसा को या इस इडली को। तो बहुत बार आपको जैसे चीज़ वाले डोसा मिलने लग गए हैं आजकल, तो आप कहेंगे कि नो ट्रू साउथ इंडियन कैन ईट द डोसा विद चीज़, विच इज़ एक्चुअली ट्रू टू अ सर्टेन केस, बट हर बार ट्रू नहीं होगा भाई, किसी का मन कर भी सकता है। तो ये फैलेसी जो है इसीलिए नो ट्रू स्कॉट्समैन फैलेसी कहलाती है। स्कॉट्समैन शब्द को किसी भी ग्रुप अफिलिएशन से आप चेंज कर सकते हैं, और बेसिकली इसका कहना यही है कि एक जनरलाइजेशन है, उसको मानते चले जाओ, मानते चले जाओ, और अगर कोई काउंटर एग्जाम्पल आए तो भी उसको डिसमिस कर दो। तो ये होपफुली आपको फैलेसीज़ की अच्छी लग रही होगी लिस्ट। इससे पहले मैंने आप लोगों को जो ह्यूरिस्टिक्स के या इवन बहुत सारे टीचिंग मॉडल्स करवाए हैं, तो चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपको रोज़ ऐसे ही स्टडी रिलेटेड कंटेंट की एक वीडियो कम से कम देते रहें। 8 अगस्त को हमारे 100 वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे 100 दिनों में, तो कोशिश रहेगी कि इसको अब आगे और बढ़ाया जाए अच्छे से, और टॉपिक्स डाले जाएँ। शुक्रिया।